नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज चर्चा करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी ही नहीं बल्कि बाजार में आ रहे छोटे निवेशक और उनकी जेब से निकलने वाली रकम भी नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। SIP यानी छोटी छोटी किश्तों में आने वाली रकम अब महीने में 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बस छूने को ही है। हो सकता है कि उसने छू भी लिया हो, क्योंकि अगस्त में यह आंकड़ा 9,923.15 करोड़ यानी 9,923 करोड़ 15 लाख रुपए पर पहुंच चुका था। बाजार में तेजी उसके बाद भी जारी है और कोई वजह नहीं है कि इस महीने और नए लोगों ने अपने अपने SIP शुरू न किए हों। अगस्त के महीने में कुल मिलाकर 25 लाख नए SIP अकाउंट खुले हैं, जो किसी एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। टोटल SIP अकाउंट हो चुके हैं 4 करोड़ 32 लाख। हालांकि ये जो आंकड़ा है, इसके साथ एक चिंताजनक खबर भी दिख रही है। आप अगर उस खबर को देखेंगे कि फंड कैटेगरी में पैसा कुल मिला के कम हुआ है। जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आता है उसमें 61% की गिरावट, महीने से महीने देखें तो अगस्त के महीने में 61% की गिरावट आई है नए पैसे में। लेकिन फंड्स का AUM जो है वो नई ऊंचाई पर है, यानी कुल पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जो है वो नई ऊंचाई पर है। और इसमें नया पैसा आने की गिरावट के बावजूद, यानी इनफ्लो जो है इक्विटी की स्कीम्स में और डेट की स्कीम्स में कम हुआ है, यानी उनमें नया पैसा कम लगा है। लेकिन एक नई कैटेगरी इन दिनों बाजार में चल रही है जिसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इस कैटेगरी में काफ़ी नया पैसा आया है और ख़ास तौर पे जो नए इश्यूज़ आए हैं, जिनको म्यूचुअल फंड के कारोबार में NFO कहते हैं, उसमें बहुत भारी पैसा आया है। और ये वजह है कि फंड्स के पास पैसा आ रहा है। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, इसने इस महीने में कुल मिला के 16,570 करोड़ से ऊपर पैसा उठाया है। ये जो आंकड़े आए हैं ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, MFI, उसके मंथली आंकड़े आते हैं, हर महीने वो जारी करता है। अगस्त के आंकड़े उसने जारी किए हैं, वहाँ से ये निकला है। जो ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, और जो वैल्यू फंड्स हैं, इन दोनों में गिरावट दिखी है, यानी उनमें से पैसा निकला है। बाजार से पैसा निकल भी रहा है इस वक्त। जुलाई के महीने में बहुत पैसा निकला था। लेकिन इस वक्त जो बाजार का हाल है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बाजार में कुल म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में बढ़ी हुई है, लगभग आधे पर या आधे से थोड़ी ज़्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना एक तरह से एक इस बात का संकेत होता है कि बाजार ख़तरनाक हो रहा है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ और दिख रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने छोटे शेयरों से किनारा किया हुआ है। स्मॉल कैप से या स्मॉल कैप कैटेगरी से वो थोड़ा दूर जा रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है, अब अगर आप इसमें देखें तो जो करना है, पहली बात, बहुत से लोगों को पीछे भी कहा गया, लगातार कहा जाता है कि अपना SIP कभी बंद मत करिए। आप गिरते बाजार में अगर आप SIP बंद कर देंगे तो आप बहुत नुकसान में रहेंगे, क्योंकि उस वक्त शेयर सस्ते मिल रहे होते हैं, यूनिट सस्ती आती हैं। उस वक्त आपने बंद कर दिया। जब बाजार चढ़ रहा है, जैसे अब इस महीने बहुत लोग आ गए, ये बाजार काफ़ी ऊंचाई पर है जहां वो बाजार में एंट्री कर रहे हैं। और पीछे जब भी बाज़ारों में बड़ी गिरावट आई है, उससे पहले इस तरह की बड़ी भीड़ बाजार में आती हुई दिखाई पड़ती है। तो एक तरह से ये खतरे का संकेत हो सकता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि लोग सीधे इक्विटी फंड्स में कम लगा रहे हैं, डेट में भी कम लगा रहे हैं, और वो बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में जा रहे हैं, जहां नुकसान की संभावना कम हो जाती है, नुकसान की आशंका कम हो जाती है। वजह यह कि जो सलाह मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अगर ज़्यादा हो रही है, आप रिटायर हो चुके हैं, होने के करीब हैं, या आपको रिटायर हुए वक्त बीत चुका है, तो अब आपको अपना इक्विटी एलोकेशन कम करना चाहिए और डेट का एलोकेशन, डेट फंड्स में अपना पैसा बढ़ाना चाहिए इक्विटी में। और जब बाज़ार तेज़ होता है उस वक्त ये और ज़्यादा ज़रूरी है करना कि आपने इक्विटी में काफ़ी कमा लिया है, उस पैसे को अगर आप डेट की तरफ खिसका देंगे तो अब डेट में एक सीमा से
नीचे गिरावट का डर नहीं रहता है, तो पैसा सुरक्षित रहता है। जब कभी बाजार गिरेगा फिर डेट से इक्विटी में आप खिसका दें। लेकिन ये किन लोगों पे लागू होता है? ये उन लोगों पे लागू होता है जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं और जिनकी सारी जिम्मेदारियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, जिनको अभी इस बात की भी फिक्र करनी है कि जो पैसा उनके पास बचा है उससे उनका खर्चा भी चलेगा या नहीं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सावधान रहें। लेकिन अगर रिटायर भी हो चुके हैं और आपके पास कोई लायबिलिटी भी नहीं बची है और आपको हर महीने सरकारी पेंशन आती है या प्राइवेट पेंशन आती है जिससे आपका खर्चा अच्छे से चल रहा है, तो जो पैसा आपके पास है यकीनी तौर पे आप उसको अब अगली पीढ़ियों के लिए लगा रहे हैं, तो उसको आप हेविली इक्विटी में लगा सकते हैं। आज की तारीख की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त बाज़ार बढ़ा हुआ है, इस वक्त तो आपको इसको बैलेंस करना है डेट और इक्विटी में। और ये काम हम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आप किसी सलाहकार से पूछेंगे, उससे पूछ के करेंगे, तो इसमें आपकी या आपके सलाहकार की मशक्क़त है। इसी मशक्क़त को बचाता है ये कैटेगरी जो है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये आपको इक्विटी का फ़ायदा भी देती है, जिस वक्त बाज़ार चढ़ रहा हो उस वक्त उसमें कमाने का मौका देती है, और जब बाज़ार रिस्की होने लगे तो उसको ये अपने आप आपके फ़ंड मैनेजर आपका पैसा शिफ्ट करते हैं डेट में, जिस वजह से आप जोखिम भी आपका कम हो जाता है और रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है। यही वजह है कि इस वक्त ज़्यादा समझदार लोग अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, और ये इस वक्त समझदारी का काम भी है। लेकिन एक चीज़ देखी गई है कि लोग नए फंड ऑफर में जो बहुत पैसा लगा रहे हैं उनको क्या लगता है कि इस वक्त एक अच्छा जमा हुआ फंड है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, उसकी यूनिट जो 10 रुपये वाली है वो कोई यूनिट 24 रुपये पर चल रही है, कोई 45 रुपये की होगी, कोई 250 रुपये की भी हो सकती है। अलग अलग फंड की अलग अलग यूनिट्स का हिसाब है। तो वो आपको लगता है महंगा है, जो 10 रुपये में मिल रहा है वो सस्ता है। दरअसल ये बात सच नहीं है। सच ये है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा लग रहा है और उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलना है। आपको अगर 1 लाख रुपया लगाना है तो उसमें आपको 20,000 यूनिट मिलें, 5,000 यूनिट मिलें, 100 यूनिट मिलें या 10,000 यूनिट मिलें, आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि एक यूनिट की कीमत कितनी है। आपने 1 लाख रुपया लगाया है, आपको उस पर कितना रिटर्न मिलने जा रहा है, कितना मिलेगा, मैटर ये करता है। तो ध्यान वहाँ रखना चाहिए। और अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हालांकि म्यूचुअल फंड में लगातार कहा जाता है कि पिछला रिकॉर्ड भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है, ये बात सच है, क्योंकि बाज़ार गिर गया और आपने कहा साहब आपने तो हमको पिछला रिकॉर्ड दिखाया था, तो फंड मैनेजर आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन बाज़ार जैसा चल रहा है ऐसा ही रहे, और अगर 10 साल का 15 साल का रिकॉर्ड है तो इसका अर्थ है कि वो सभी परिस्थितियों में आपको इस तरह का रिटर्न देते हैं। और आप भी अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको 5, 7, 10 साल का हिसाब लगा के ही लगाना होगा। इसलिए वो रिकॉर्ड देखा जाता है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद पैसा लगाया जाता है। नई यूनिट सस्ती मिल रही है और पुराना फंड महंगा है, ये एक भ्रम है। इस भ्रम से अगर आप दूर रहेंगे तो आप अपना फ़ायदा करेंगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।